आप सभी का स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फरवरी 8 तारीख को 8 फरवरी को 2026 में आपका एग्ज़ाम है। तो कमर कस लीजिए। अब कमर तो कस लेंगे पेपर की तैयारी के लिए, लेकिन पेपर की तैयारी करने से पहले मेरे होने वाले सभी शिक्षकों, एक बात तो ध्यान रखनी है, फॉर्म तो भरना होगा। अब फॉर्म भरने में कहीं हमसे थोड़ी-सी चूक ना हो जाए, कहीं थोड़ी-सी गलती ना हो जाए, इसलिए फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे आपके सामने कि हम फॉर्म को कैसे-कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कहाँ जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए। और इससे पहले मैंने जितनी भी फीस है और जो भी सीटेट की कुछ जानकारियाँ हैं, जो भी ज़रूरी जानकारियाँ, जो फॉर्म है, जो भी आपके लिए क्वालिफ़िकेशन है, सभी की एक स्मॉल वीडियो इससे पहले बना दी है, तो उसे अवश्य देख लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आएँगे तो अगर आप गूगल पर सीबीएसई डालेंगे या सिर्फ़ सीटेट डाल देंगे, तो ये एक साइट खुल के आपके सामने आ जाएगी सीटेट की। इस साइट ये सीटेट के लिए ही बनाई गई है। इस साइट में जब आप एंटर होंगे तो यहाँ आप कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे। पब्लिक नोटिस लिख रहा है, ये वो नोटिस है जो सबसे पहले सीबीएसई ने इश्यू करा था कि वो कब एग्ज़ाम कराएँगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये वह है, यहाँ टिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी बुलेटिन खुल जाएगी, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि सारी जानकारी उसमें है, फॉर्म कब फिल करना है, क्या-क्या जानकारी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ तो डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मुकुल गौड़ आपका साथी यहाँ हूँ आपके लिए। अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 हमारे सामने लिखा हुआ है। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे, तो हमारे क्लिक करने के बाद इस तरह से सीबीएसई की साइट ये आगे बढ़ेगी सीटेट वाली। और इसमें एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। हम इसे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि इस साइट से आप दूसरी साइट की तरफ जा रहे हैं, तो आप घबराएँ नहीं, आप सिर्फ ओके दबा दें और आगे बढ़ जाएँ। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ओके करें। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से साइट आपके सामने खुल जाएगी। क्या ऑप्शंस हैं? साइट को समझ लेते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बड़े ही आसान है। करना क्या है, यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर आप अपने एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस देंगे और आप फाइनल जो आपका फॉर्म फिल हो चुका है, उसे लास्ट में डाउनलोड कर लेंगे। तो साथियों, टोटल अगर देखें हम तो 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले पहले स्टेप पर चलते हैं, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड वाला जो आप कॉलम देख रहे हैं, यहाँ नीचे लिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, टिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक साइट खुल जाएगी। तो देखो क्या कह रहा है, वो रजिस्ट्रेशन की साइट है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने पीछे बताया था, अगर वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। वैसे मैं वीडियो बता ही रहा हूँ तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर फीस आपको दोबारा दी हुई है। पिछली वीडियो में मैंने फीस के विषय में बता दिया था। अगर नहीं देखा आपने तो यहाँ देख लीजिए। अगर दोनों पेपर में से एक पेपर कोई भी देना है तो ₹1000 फीस है। अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं, दोनों पेपर देने हैं तो ₹1200। लेकिन आप अगर एससी, एसटी या डिफरेंशियली एबल्ड हैं तो ₹500 एक पेपर के, कोई सा भी पेपर जूनियर या प्राइमरी, और दोनों पेपर के ₹600। ठीक है? इस चीज़ को देखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे नीचे पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पर देखो एक चेक करने का ऑप्शन है, इस पर करेंगे चेक और प्रोसीड, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। फॉर्म आगे की तरफ खुल जाएगा। फॉर्म कुछ इस तरह आपके सामने खुलेगा। उसमें सबसे पहले आपसे कैंडिडेट नेम माँगेगा। आपको अपना नाम यहाँ टाइप करना है। नेम टाइप करना है 10th की डिटेल के अनुसार। अपना नाम टाइप कर दीजिए, फादर्स नेम टाइप कर दीजिए, मदर्स नेम टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ खुलेगी। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर डालिए, आइडेंटिटी टाइप खोलेंगे तो यहाँ आपको सारा का सारा खुला दिखेगा। वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, सारे ऑप्शंस हैं। तो आपके पास जो आईडी हो उसे डाल दीजिए। वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस होगा या आपके पास, या पासपोर्ट हो, जो आपकी इच्छा। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको वो नंबर जो आपने ऊपर सिलेक्ट आईडी करी है उसका नंबर नीचे डाल देंगे। देखिए, कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं कर दिया हो, इसलिए वो सेम ऊपर वाली डिटेल, ये जो ऊपर वाली डिटेल थी, इसे सेम यहाँ पर दोबारा फिल कराएगा, दोबारा फिल कर दीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस फिल वो कराएगा, जैसे प्रीमिसाइज़ नेम या नाम, कहाँ पर आप रहते हैं, बिल्डिंग का नाम, मोहल्ले, लोकेलिटी का नाम डाल दीजिए।
लोकेलिटी का नाम फिर से डाल दीजिए, गली मोहल्ला या फ्लैट नंबर कुछ भी। कंट्री डालिए, स्टेट डालिए जिस स्टेट के आप निवासी हैं, डिस्ट्रिक्ट डालिए जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, पिन कोड डालिए। और जब आप ये कंफर्म कर लें तो आगे चले, फिर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालिए। ईमेल एड्रेस बड़े ध्यान से डालना है। ईमेल एड्रेस सभी साथियों को बड़े ध्यान से चेक करना है जो ईमेल आपके पास हो, क्योंकि यही आपकी लॉगिन में भविष्य में मदद करेगा। ईमेल एड्रेस के बाद कंफर्म करिए उसे। मोबाइल नंबर डालिए अपना, इस जगह पर क्लिक करने के बाद जो ही मोबाइल नंबर आपका है कंफर्म कर दीजिए उस मोबाइल नंबर को, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आएगा। ठीक है, जब ये डिटेल सही हो जाए तो इस पर क्लिक कर देना है, तो जो एड्रेस आपने पीछे फिल किया था वही एड्रेस दोबारा नीचे आ जाएगा। अब आया नंबर पासवर्ड का। तो मैंने बताया था पासवर्ड क्या बनाना है। कोई भी ऐसा पासवर्ड बना लीजिए जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स दोनों हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी बताया था आपके सामने, पासवर्ड बनाने का बड़ा ही साधारण तरीका मैं बता देता हूँ। माना आपका नाम रोहन है, तो आप रोहन का आर कैपिटल बना लीजिए, बाकी चीज़ें स्मॉल बना लीजिए, @ बना लीजिए, और कोई भी नंबर आपकी इच्छा के अनुसार 2 या 3 नंबर लिख दीजिए। जैसे माना मैंने 123 लिख दिया, आप 347 लिख दीजिए, जो भी आपकी इच्छा। इस तरह से साधारण सा पासवर्ड यहाँ फिल कर दीजिए। इसी पासवर्ड को यहाँ कन्फर्म में फिल कर दीजिए। ठीक है, अगले स्टेप पर आते हैं। यहाँ आया सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये क्या है भाई? सिक्योरिटी क्वेश्चन है, माना आपका पासवर्ड आपसे गुम हो गया। वैसे तो ध्यान रखना है, हम टीचर हैं तो हमें बच्चे का भी ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी कारण से गुम हो गया तो कुछ क्वेश्चंस उसने दिए हुए हैं। जैसे व्हाट इज द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, किस वेबसाइट पर आप जाते हो, नेम बताओ अपने पहले स्कूल का, फेवरेट कलर बताइए अपना, रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ अपने पहली गाड़ी या कोई भी बाइक आपने खरीदी थी, फेवरेट बुक कौन सी है, फेवरेट स्पोर्ट क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे फेवरेट स्पोर्ट क्या है, तो यहाँ ऑप्शन दे देगा, आप उसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन जो भी आप खेलते हैं डाल दी। उसके बाद आगे आएगा, यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ उस कैप्चा को फिल करिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप सबमिट दबाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट फॉर्म का हिस्सा खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने डाला था उस मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पहुंचेगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर पहुंचने के बाद जो हमारे पास ऑप्शन खुले थे उसमें साइड वाला ऑप्शन है लॉगिन का, तो आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यह रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिख रहा है, इस तरह से आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा तो आप फिल कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा ये चीज़ आपके सामने खुल जाएगी। तो 3 ऑप्शन है यहाँ, रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म रहता है और फीस रहती है। अब आप क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखो स्टेप्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, इसमें क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल में जाएंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स खुली हुई होंगी। जैसे आपसे नेम मांग रहा है, जो डिटेल आपने पहले ही फिल कर ली थी वो आप दोबारा फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको डला हुआ मिलेगा। उसके बाद जब आप पर्सनल डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर टिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल में आपको कुछ डिटेल्स आपने फिल करनी होंगी, जैसे कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, और एम्प्लॉय स्टेटस, आप वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, कैप्चा डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आगे चलेंगे, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी और डिटेल आपसे मांगेगा क्या है, आप कौन सा पेपर फिल करना चाहते हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए ऑप्शन है आपके पास, पहला पेपर, दूसरा पेपर या दोनों। जब आप फिल कर लेंगे तो उसके बाद लैंग्वेज चूज कराएगा आपसे, कौन सी लैंग्वेज आप लैंग्वेज 1 रखना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज लैंग्वेज 2 रखना चाहते हैं। उसके बाद कहेगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। क्लास 1 to 5 के लिए देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुछ पॉइंट्स यहाँ खुले हैं। पहला, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50%, जो आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसे चूज कर लीजिए नंबर के अनुसार। 12th क्लास पास, उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा, जैसे डाइट होती है अपने दिल्ली में। उसके बाद 12th क्लास पास और 2 ईयर का डिप्लोमा, वही डाइट वाली बात। सीनियर सेकेंडरी या 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, BLED होने लगी है अब। या यूपी जैसी जगह पर क्या होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है सीनियर सेकेंडरी के साथ। तो आप कोई सा भी एक ऑप्शन ये स्पेशल एजुकेशन वाला चूज कर सकते हैं। अगर
सिंपल बात भाषा में बात करूँ, आपने बीटीसी की हुई है, तो आप सिर्फ़ एक कार्य कर लें, आप फर्स्ट वाला चूज़ कर लें, आपने डीएलएड किया हुआ थर्ड वाला चूज़ करें और आप स्पेशल एजुकेशन से हो तो 4 वाला चूज़ करें और यहाँ वही नंबर फिल कर दें। इसी तरह से नीचे वाला भी कर दें। अपना सब्जेक्ट पेपर सेकंड में जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, वही सब्जेक्ट यहाँ चूज़ करें, आपकी इच्छा के अनुसार। उसके बाद कैप्चा डालें और आगे चले जाएँ। फिर आपके पास आ जाती है क्वालिफ़िकेशन डिटेल क्या है? पास स्टेटस आपने क्या पास किया हुआ है, उसको डालेंगे। पास हैं, अपियरिंग है किसमें? डिप्लोमा इन एजुकेशन में। जो आपने बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड जो भी आपने किया हुआ है, कब पास की है? कोर्स स्ट्रीम चूज़ करेंगे, कहाँ से पास की है? रिज़ल्ट मोड बताएँगे, अपियरिंग है क्या है? इंस्टीट्यूशन का पिन कोड जहाँ इंस्टीट्यूट था। डिग्री इन एजुकेशन बीएड आपने की हुई होगी। तो उसके विषय में भी आपसे पूछ रहा है। अगर आप क्योंकि हमने दोनों फॉर्म फिर सेलेक्ट कर रखे हैं इसलिए दोनों ऑप्शन खुल रहे हैं। अपलोड फ़ोटोग्राफ पर अगर आप जाएँगे, तो उसके बाद फ़ोटोग्राफ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सिर्फ़ आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और उसके बाद फ़ीस सबमिट कीजिए और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर भी हालाँकि हमने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर भी आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तुरंत रिप्लाई देंगे और आपकी समस्या हमारी समस्या है, हम उसका निवारण भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, साथी मित्रों के साथ शेयर कीजिए जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। जिससे कि सभी लोगों का भला हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सभी कामयाब हों, सभी खुश रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।